जवानों के लिए कह रहा हूं, इंसान अगर शादी करे निगाह को हराम से बचाए। बाज लोग शादियां करने के बाद बीवियों को क्या देते हैं? ताने देते हैं, फलां की बीवी देखो, फलां की बीवी देखो, दिल में हसरतें पैदा करते हैं। मासूम फरमाते हैं दूसरों के घरों को देखकर अपने घर को तबाह न किया करो। हसरत की तो कोई जगह ही नहीं है। फरमाया से हम शैतान, हसरत शैतान के तीरों में से एक तीर है। अब यहां पे जरा अक्ल को एक्टिव करो। जवानों को नहीं मखसूस जुमला बोल रहा हूं। मसलन आप किसी मॉल में, किसी रोड पे, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी रोड से गुजर रहे हो और आपको निगाह हराम की क्या है? मसलन खुदा न खास्ता किसी को आदत है, अब ये छठे इमाम की फरमान की रोशनी में मिसाल देकर समझा रहा हूं। आपको आदत है गुनाह की, अब वो कोई खातून हो, वो किसी की बड़ी गाड़ी हो, किसी का बड़ा बंगला, कोई भी चीज हो। अब आपका घर छोटा है, आपने कोई बहुत बड़ा बंगला देखा और गाड़ी रोक ली, जनाब ये बड़ा खूबसूरत है, जरा गाड़ी तो रोको, इसको जरा दिल भर के देख तो नहीं। अब देखते देखते क्या पैदा हो गई? हसरत। मासूम फरमाते इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। उस चीज को क्यों देखते हो जिसे तू हासिल कर ही नहीं सकता? फायदा ही नहीं है ना उस चीज को देखने का जिसे तू हासिल ही नहीं कर सकता। फरमाया उन चीजों को देखो जिसे हासिल करने की तेरे अंदर तवानाई। अब मेरी जेब में 1 लाख पड़ा हुआ है या मसलन 20 लाख है, अब 20 लाख लेके मैं किसी ऐसे शोरूम पे चढ़ जाऊं जहां 7 करोड़ की गाड़ियां है, तो दुनिया क्या बोलेगी? बंदा बेवकूफ है ना। अब 7 करोड़ की, 6 करोड़ की, 4 करोड़ की गाड़ियां देख देख के और फिर उस शोरूम पे जाऊं जहां पे कल्टस खड़ी और वैगनार खड़ी हो, अच्छी लगेगी? खरीदोगे भी ना तो बुरा मन करके और चेहरा उतरा हुआ घर आओगे, ये कैसी गाड़ी है? हसरत पैदा करके जा रहे हो ना चीजों को खरीदने। जरूरतों की चादर उतनी बढ़ाओ, ख्वाहिशों की चादर उतनी बढ़ाओ जितनी तेरी नीड है, पांव उतने फैलाओ जितनी तेरी नीड है। यही कनात का फलसफा है। बंदे खुदा फरमाते जितना देखोगे दिल में हसरत पैदा होगी, और हसरत पैदा होने का फायदा ही नहीं है क्योंकि उस चीज को तू पूरा नहीं कर सकता। वो चीज देख जिसको हासिल कर सकता है। मसलन अब यहाँ पे मासूमी ने फिर खुला दरवाजा रखा। जवान है, किसी खातून के रिश्ते के लिए जाता है, पक्का इरादा है मुझसे क्या करूं? शादी करूं। चीज काबिल हुसूल भी है, फरमाते यहाँ शरीयत इजाजत देती है, आप उसको देख भी सकते हो। यहाँ तक मासूम ने फरमाया आप उसे बोलो भाई थोड़ा चल के देखो, ताकि देखो कहीं टांग बांग में फ्रैक्चर तो नहीं है, हाँ? बंदा सही तरीके से चल फिर तो सकता है। इसके मासूमी ने बहुत खुली इजाजत दी है। जहां हुसूल है, शादी करना चाहता है, वहां पे देखना हराम नहीं है, क्योंकि नीयत क्या है? शादी की। हासिल भी कर सकता है, औकात भी बंदे की है, वहां कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बंदा रोड पे गुजर रहा है, लाखों औरतें वहां पे गुजर रही हैं, हर किसी को देखे आहे हसरत भरे जा रहा है, ये घर पहुंचेगा तो इसका सत्यानाश ही हो जाएगा। हसरत दुनिया वल आखिरत। ये आदत बड़ी बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है। एक जनाब ये मेरे शायद कई मजलिसों में बताया है, बूढ़े से आदमी थे, तो बुढ़ापे में पता नहीं कई बीमारियां फिर जवानी आ जाती है। बात लोग कहते हैं मासूम का फरमान है बुढ़ापे में बंदा हरीस बहुत बन जाता है, कंजूस बन जाता है, हरीस बन जाता है, अपनी चीजों को संभालने का हिर्स उसमें आता है। ये बीमारी बुढ़ापे में आती है। अब कहते हैं जनाब बुढ़े से थे, आगे बैठे थे, हाथ में तस्बीह, जिक्र खुदा। उस दिन मैंने कहा ना जहाज में जिक्र भी कर रहा था, एक शिया मोमिन को लानत भी भेज रहा था। ऐसी तस्बीहों का कोई फायदा, जिक्र भी अमल नहीं हो। कहते जनाब बैठे थे गाड़ी में, अब ज़ाहिर बस खवातीन जाती थी, का एक बदहिजाब औरत गाड़ी में सवार, इस वजह से देखा अस्तगफिरुल्लाह, फिर दूसरी कोई खातून सवार, फिर देख के कहा अस्तगफिरुल्लाह, का देख भी रहा था, अस्तगफिरुल्लाह भी कह रहा था। फिर तीसरी आई, उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। अब इसको जरूरत पड़ी कुछ खाने पीने की, इसने थोड़ा अपना बैग खोला, कुछ चीजें निकाली, खा रहा था। इतने में चौथी खातून आई, इसने देखा नहीं, तो जवान ने कहा किबला साहब चौथी अस्तगफिरुल्लाह भी आ गई। इस जिक्र का फायदा क्या बंदा खुदा? गुनाह भी कर रहा है, कह रहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वतूबु इलैह, रोड पे देख भी रहा है, कह रहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वतूबु इलैह। ये जिक्र नहीं है, तो अपने ऊपर लानत भेज रहा है। ये वहने मजहब है, तो जिक्र खुदा का क्या उड़ा रहा है? मजाक।